Hello everyone. In this video, I will solve exercise 6.5 question number 11, 12 and 13 of class 10 chapter 6 triangles. So let's start with question number 11. Question number 11 is an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after one whole 1/2 hours? देखिए, सबसे पहले तो एक एरोप्लेन नॉर्थ के डायरेक्शन में उड़ता है और दूसरा वेस्ट के डायरेक्शन में। ये आपका ऑन प्लेन फिगर डायरेक्शन साइन हो गया। ठीक है, तो सपोज करिए कि आफ्टर वन होल 1/2 आवर जो फर्स्ट प्लेन उड़ा था वो पॉइंट ए पे है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है डायरेक्शन का, ये ओ है जहां से दोनों एरोप्लेन्स ने स्टार्ट किया था उड़ना। एक नॉर्थ के डायरेक्शन में उड़ा इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में, और दूसरा पॉइंट बी पे पहुंचा है आफ्टर वन होल 1/2 आवर्स। After one whole 1/2 hours, first plane reaches to point A and second plane reaches to point B. ठीक है, ठीक है, यहां पहुंचा। अब हम क्या करते हैं कि ए बी को ज्वाइन करा देते हैं। देखिए, यही वो डिस्टेंस है जो हमें फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि दोनों एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस आफ्टर वन होल 1/2 आवर्स क्या होगी? यही होगी। तो यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है? ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स आफ्टर वन होल 1/2 आवर। ठीक है, ए बी, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट प्लेन इन वन होल 1/2 आवर। ठीक है, आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, फर्स्ट प्लेन की जो स्पीड है वो 1000 किलोमीटर पर आवर है और सेकेंड प्लेन की स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही गिवन है हमारे पास। स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर गिवन है और सेकेंड प्लेन की स्पीड क्या गिवन है? 1200 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, 1000 मल्टीप्लाइड वन होल 1/2 मीन्स 1000 मल्टीप्लाइड 3/2 दैट इज 1500। ठीक है, किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? 1500 किलोमीटर। ठीक है ना, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड प्लेन in one whole 1/2 hour is equal to 1200 multiplied one whole 1/2 means 1200 multiplied 3/2। देखिए क्या आ जाएगा? 2 6 जा 12, यहाँ ये कटा था 2 6 जा 12, 600 इंटू 3 1800 किलोमीटर। ये आ गया 1800 किलोमीटर। अब देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए कितना है 1500 और ओ बी कितना है 1800। कितना हो गया ये 2250000 प्लस 3240000 कितना आया 45922423 4 टाइम्स 0। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम 549 4 टाइम्स 0 को फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं। देखिए 549, सबसे पहले तो हमें मिल गया 100। ठीक है, और फिर से 100 से गया तो 549। ठीक, फिर 9 से कर लेते हैं। देखिए 9 6 जा 54, 9 1 जा 9। देखिए क्या मिला हमें 9 मतलब ये 3 का स्क्वायर है, तो हमें क्या मिला अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 100 मल्टीप्लाइड 100 मल्टीप्लाइड 61। तो आंसर क्या आ गया देखिए 3 इंटू 100 बाहर आ गया 300√61 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, आफ्टर 1 होल 1/2 आवर्स। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है टू पोल्स ऑफ हाइट्स 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑन द पोल्स of the poles is 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। देखिए दो पोल्स हैं, हमने सपोज कर लिया कि दो पोल्स हैं ए बी 6 मीटर एंड सी डी 11 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने मान लिया, और दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है 12 मीटर है। आपको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, मीन्स ए सी आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ए सी को ज्वाइन करा देते हैं। ठीक, अब ए सी को ज्वाइन करने के बाद हम क्या करते हैं ड्रॉ AE पैरेलल टू BD। देखिए BD क्या है ग्राउंड है, और जो इस पे हाइट्स होंगी वो क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ से जब भी हम कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन के, तो ये भी क्या होगी इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी। तो हम लिख सकते हैं IE AE परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, पॉइंट E ये पूरा है 11 मीटर। ठीक है, अब देखिए नाउ देखिए क्या होगा कि BD इज इक्वल टू हो जाएगा AE दैट इज 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और AB इज इक्वल टू हो जाएगा DE वो कितना हो जाएगा 6 मीटर, मीन्स ये हो जाएगा आपका 12 मीटर AE और ये हाइट हो जाएगी 6 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, दोनों पैरेलल हैं और दोनों की लेंथ बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब हमें निकालना क्या है C, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल बन रहा है और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हम AC को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम निकालते हैं C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए CD माइनस DE। CD की वैल्यू कितनी है 11 और D कितनी है 6 मीटर। कितना आ गया 11 माइनस 6 5 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल CAE AC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा C की वैल्यू है 5 मीटर और AE की वैल्यू कितनी है 12 मीटर। तो ये हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, नहीं लिखते हैं मीटर, प्लस 144 दैट इज 169। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो AC इज इक्वल टू 13 मीटर आंसर। सो डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द पोल्स विल बी 13 मीटर। So students, this question is solved now.
नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13. In question number 13, it is given that D and E are points on sides CA and CB of triangle ABC, where triangle ABC is a right angled at angle C. Then you have to prove that A square plus BD square is equal to AB square plus D square. Now let's draw figures. तो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया ट्रायंगल ABC, A B C, क्योंकि राइट एंगल एट C है तो C 90 डिग्री होगा, ABC ड्रॉ कर दिया. फिर कह रहा है कि D एंड E आर पॉइंट्स ऑन CA एंड CB, तो इस पे ले लिया D और इस पे ले लिया E और इसको ज्वाइन करा दिया. फिर देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, AE स्क्वायर, तो A को E से ज्वाइन कराना पड़ेगा. फिर दूसरा BD, तो B को D से भी ज्वाइन कराना पड़ेगा. ठीक, AB और D ऑलरेडी ज्वाइंट है. अब देखिए आपको कितने राइट ट्रायंगल मिले हैं. सबसे पहला एक एक ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल सबसे पहले जो मिला है CDE, सब में एंगल C 90 डिग्री है, तो मिलेगा आपको DE स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इक्वेशन 1. इन ट्रायंगल अब लेते हैं हम ट्रायंगल CDB, इसमें भी एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसमें हमें मिलेगा CB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर. ठीक है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं. ये सब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. फिर इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, अब ट्रायंगल लेते हैं AEC. इसमें भी एंगल C 90 डिग्री है, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इक्वेशन 3. नाउ इन ट्रायंगल ABC, इसमें भी एंगल C 90 डिग्री है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, इक्वेशन 4. अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को प्रूव करना है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देते हैं. एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, देखिए हमें क्या मिलेगा, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा. AE स्क्वायर की वैल्यू है AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर और BD स्क्वायर की वैल्यू है CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए AC स्क्वायर और CB स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर और इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. ठीक है, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं हम. देखिए इससे हमें क्या मिला, यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 4 में AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर, तो हम यहाँ AB स्क्वायर लिख सकते हैं. और CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की वैल्यू क्या है, C स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, D स्क्वायर. रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यही प्रूव करना था जो कि अब प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड. तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व remaining questions of exercise 6.5. Thank you.